Hello everyone, I'm Tina Rathi. So today we will discuss a new topic. It's related to partnership and admission. Partnerships part admission. So this is the second part of admission. First of all, we will discuss revaluation account, and it is very important in admission as well as retirement or death. Okay, and after that we will do accumulated profit or loss. So following entries are passed for the purpose of revaluation account. Revaluation account debit to sundry assets, decrease in the value of assets. Decrease in the value of assets. First of all, एक चीज मैं क्लियर करूंगी कि हम क्यों बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब कोई पार्टनर आता है, एडमिशन लेता है, या जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट और डेथ होती है, तब एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है कि इस सिचुएशन में, इस जो भी कंडीशन आ रही है, चाहे एडमिशन की हो या फिर रिटायरमेंट और डेथ की, तो उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या वैल्यू है। तो वो करंट जो मार्केट पोजीशन होती है उसके हिसाब से उसकी करंट पोजीशन देखी जाती है कि वो रिड्यूस हुई है या इंक्रीज हुई है। मान लो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन को लॉस होगा। और यदि उल्टा है, जस्ट लाइक कि आपकी एसेट्स यदि डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन को लॉस होगा, यदि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी रिवैल्यूएशन को लॉस होगा। और अनरिकॉर्डेड एसेट जो होती है वो क्रेडिट में आती है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में आती है। तो हम इसे थोड़ा सा एंट्रीज के थ्रू देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ये कब होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? जब एसेट्स डिक्रीज हो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हम क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन को लॉस हुआ है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट हुआ है। जहां लॉस होगा वहां रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, जहां प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। उसके बाद फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तब क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है बिकॉज लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज में लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, यहाँ पे लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीमेंट आ रहा है, तो क्या होगा? लायबिलिटी यहाँ पे डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब कि रिवैल्यूएशन को क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट। ठीक है, अब है व्हेन रिवैल्यूएशन आर शोज प्रॉफिट एंड व्हेन रिवैल्यूएशन आर शोज लॉस। इस सिचुएशन में क्या करना है? अब ये आएगा कैसे? सबसे पहले ये देखो, रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट है, यहाँ पे डेबिट है, आप डेबिट का टोटल करो। रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट का टोटल करो, मतलब कि डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करो। आफ्टर दैट क्रेडिट इज एक्सेस देन डेबिट देन प्रॉफिट, क्रेडिट इज एक्सेस देन डेबिट इट मींस प्रॉफिट, एंड डेबिट इज एक्सेस देन क्रेडिट इट मींस लॉस। ओके, जब रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कौन से रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में होगा। और जब रिवैल्यूएशन को लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होगी? डेबिट होगी। और ये भी कौन से रेशो में ही होगा? ऑब्वियसली ये भी ओल्ड रेशो में ही होगा। ठीक है, ये तो है जनरल एंट्री एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th का पेपर चाहे आईएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड हो, 12th का पेपर अकाउंट्स का बहुत लेंथी आता है, तो जनरल एंट्री जो है वो पूछता ही है। अब इसी को मैं यदि ये बोलूं कि इसे अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो क्या डिफिकल्ट है? और क्या मैं ये बोलूं कि अकाउंट से जनरल एंट्री बनाना, मान लो किसी को ये लगता है कि हमें अकाउंट आता है, हमें जनरल एंट्री नहीं आती है, तो वो भी मैं बता देती हूँ कि किस तरह से अकाउंट से आप जनरल एंट्री बना सकते हो। और देखो, जनरल एंट्री से अकाउंट बनाना सीधी बात है। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, पोस्टिंग डेबिट में कर दोगे टू सन्ड्री एसेट्स। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, पोस्टिंग कर दोगे बाय एसेट्स। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है टू लायबिलिटीज।
रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है बाय लायबिलिटीज। मतलब सिंपल, आपको क्या करना है, जर्नल से भी आप लेजर बना सकते हो, लेजर से भी जर्नल बना सकते हो, ठीक है। सो हम अकाउंट्स की तरफ देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डेबिट साइड में। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, डेबिट साइड में। देखो तीनों चीजें, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तीनों रिवैल्यूएशन को लॉस दे रहा है, इसलिए वो डेबिट में आ रहा है। क्रेडिट में क्या आ रहा है, बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये तीनों चीजें रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट दे रही है, तो ये कहां पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। जब आप क्रेडिट का टोटल करोगे और डेबिट का टोटल करोगे, इफ क्रेडिट इज एक्सेस देन डेबिट, इट मींस प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑल पार्टनर्स में। और कौन से रेशियो में, ऑल रेशियो में। और इफ डेबिट इज एक्सेस देन क्रेडिट, इट मींस लॉस होगा, एंड बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये भी ऑल पार्टनर के ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रही हूँ कि सबसे पहला पार्ट ही आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे, आफ्टर दैट आप रेशियो कैलकुलेशन करोगे, सैक्रिफाइस निकालोगे, सैक्रिफाइस और गेन जो भी आए वो निकालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट, वर्किंग नोट की मैं बता रही हूँ, वर्किंग नोट के लिए ट्रीटमेंट आपको कुछ भी वर्किंग नोट में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हो। फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत बार मेन अकाउंट में भी पूछ लेता है और बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन करता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहाँ बनेगा, वर्किंग नोट में बनेगा, ओके। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बीच में और रहता है, वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो उसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, ये है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व में क्या है, देखो सबसे पहले जो भी लायबिलिटीज में किसी भी तरह का कोई रिजर्व या फंड दिया होता है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में एडमिशन के टाइम में, ओके। एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें इन ओल्ड रेशियो। और फॉर लॉस हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसमें ओल्ड रेशियो। ये जो आइटम्स है ये आपको लायबिलिटीज में मिलेंगे और ये जो आइटम्स है ये आपको एसेट्स में मिलेंगे। और एक चीज और, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वर्ड मैंने यूज किया, यदि फिक्स्ड कैपिटल मेंशन है क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे कैपिटल नहीं करंट वर्ड यूज करना है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, ओके। सो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। अभी यहाँ पे इसी का एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बताती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दो रिजर्व मैंने नहीं बताए थे। जो एंट्रीज बताई है उसमें मैंने जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ओके, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ डेबिट बैलेंस एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट हो जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बहुत बार लायबिलिटी साइड में मेंशन होता है, तो वो भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं बताती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कुछ भी ले लो, कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं तो उससे वो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको क्वेश्चन में बोलता है कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इफ देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो जाएगा, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट पे। एंट्री बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। ओल्ड पार्टनर्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होंगे। एंड इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो कि आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 दिया है, ओके, लायबिलिटी दी है 20,000, मतलब कि क्लेम,
50 में से 20 तो क्लेम चला गया, 30 रिमेनिंग जो है उसे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दिस इज 50,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो कि जितना क्लेम है, जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम है, तो कुछ बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो जस्ट आपको एक ही एंट्री पास करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो कि अब आपका जो रिजर्व है वो तो 50 है, बट जो क्लेम है वो 60 है, तो 50 से ज्यादा तो हम दे नहीं सकते, ये 10,000 कहाँ से देंगे, तो 10,000 हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, मतलब कि 10,000 का रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया। मतलब आप एंट्री पास करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60। समझ में आई बात? 50,000 जो है वो आपका रिजर्व था, क्लेम आपका 60 था, तो 10,000 क्या हो यहाँ पे ज्यादा जो लॉस हुआ उसके लिए हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको ये फुल डिटेलिंग नहीं आता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा तो ऑटोमेटिकली फिर प्रॉफिट या लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो कि आपको ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप एटलीस्ट एक एंट्री और पास करोगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया तो वो अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल उसमें क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये तो आपका हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। सेम यही जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी है, उसमें भी सेम है कि मार्केट वैल्यू से कम हो जाना, या मार्केट वैल्यू मतलब जितना रिजर्व है उतना ही लॉस हुआ है या उससे ज्यादा हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी जाती है, तो रिवैल्यूएशन में, वर्कमैन कंपनसेशन में तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है कभी कभी, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कभी कभी यदि मार्केट वैल्यू बढ़ गई है इन्वेस्टमेंट की तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट भी हो जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके एडमिशन के मैंने कवर करवा दिए हैं, जिसमें रेशियो करवाया, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब रह जाता है आप लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल फंडामेंटल में बताया गया है होता वही है। मैं इन शॉर्ट एक बार आपको बता देती हूँ। यदि आप लोग चाहते हो कि डिटेल में कोई क्वेश्चन जानना चाहते हो या पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, तो मैं उससे रिलेटेड पॉइंट भी आपको बता दूंगी। अदरवाइज मैंने एडमिशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर दिए हैं। ओके, मैं जस्ट इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाओगे, आफ्टर दैट आप कैपिटल बनाओगे। कैपिटल बनाओगे तो मान लो जैसे कि 2 पार्टनर है, राम और श्याम, मान लो मोहन आया, तो अभी 3, मतलब डेबिट साइड भी 3 एंड क्रेडिट साइड भी 3, राम, श्याम और मोहन। ओके, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बाय बैलेंस बीडी, जो कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होगी। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया बाय कैश या बैंक करके आप उसे दिखाओगे। उसके बाद जो गुडविल होगी, गुडविल जो पार्टनर लेके आया आपने क्या किया, उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, यदि वो विड्रॉ करते हैं तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके उसे विड्रॉ कर दोगे डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में यदि एनी टाइप ऑफ रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे मान लो जनरल रिजर्व हुआ या रिजर्व फंड हुआ, वो आप क्रेडिट में दिखाओगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है तो प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा, डेबिट में लॉस आएगा। यही है जो मेन पॉइंट्स पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं, और फाइनली आपका बैलेंस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड मैंने ऑल पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मैक्सिमम शेयर करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो, और जो मेरा चैनल गो थ्रू करेगा होपफुली उसे 12th के एक जो भी रिलेटेड चैप्टर्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।